मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कहा, आज धनबाद दो भाग में बनता हुआ है। धनबाद निकाय चुनाव में झरिया के पूर्व विधायक संजीव भी मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में है। आज बैंक मोड़ धोआटांड में अपना पहला चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पहला चुनावी कार्यालय खोला गया है, अन्य क्षेत्रों में भी चुनावी कार्यालय खोला जाएगा। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता का अपार प्यार मिल रहा है। कहा कि धनबाद निगम क्षेत्र को देखेंगे तो लगेगा कि दो भाग में बंटा हुआ है, एक बैंक मोड़ ओवर ब्रिज, दूसरे साइड एक झरिया कतरास का क्षेत्र। बैंक मोड़ से झरिया कतरास के क्षेत्र में कोई विकास का कार्य ही नहीं हुआ। एक तो पानी की घोर समस्या, दूसरी प्रदूषण से लोग जूझ रहे हैं। हमें पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास करना है। वही भाजपा में रहकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि निगम चुनाव दलगत नहीं है। अभी कौन क्या कहता है, इससे ज्यादा चुनाव जीतने पर फोकस कर रहे हैं। यह चुनावी कार्यालय तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारा प्रथम कार्यालय जो है धोआटांड में खोला गया है और यहाँ के सभी सम्मानित मिलकर इस कार्यालय को खोलने में सहयोग किया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि चुनाव में अपनी धनबाद के नगर निगम क्षेत्र की लोकप्रिय जनता अपने मत का, अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और मत करें। और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि आप उन छाप पर जो है आप अपना मुहर लगाइए और धनबाद के लिए कुछ बेहतर कार्य करें। किन मुद्दों को लेकर विजन क्या है इस बार? भैया सीधा देखिएगा, क्या धनबाद के लिए करेंगे अगर जनता आपको चुनती है? देखिए, आप अभी जिस क्षेत्र में हैं, हमको लगता है कि यहाँ से कोलरी का क्षेत्र 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा और अगर सीधा सीधी चले तो 0.5 किलोमीटर की दूरी। आज जब 9 साल बाद हम धनबाद के क्षेत्र में हम घूम रहे हैं और हम जिधर जा रहे हैं तो हमको दो धनबाद नजर आ रहा है, दो नगर निगम क्षेत्र नजर आ रहा है। पहला नगर निगम क्षेत्र जो आ रहा है वो ये समझ में आता है कि हम जब गया पुल के उस पार जाते हैं तो वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ की सफाई और वहाँ के रहने की व्यवस्था वो बहुत ही बेहतर तरीके से लोग डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब गया पुल जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके इस पार जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं, चाहे ये बैंक मोड़ का इलाका हो, धोआटांड हो, धनसार हो या झरिया विधानसभा का समुचित नगर निगम क्षेत्र हो या आप करकेंद्र, केंदुआ, गोधर, कुटकी नगर निगम क्षेत्र से जुड़े हुए इधर क्षेत्र में या बागबारा विधानसभा के कतरास के 1 नंबर वार्ड से लेकर 8 नंबर तक वार्ड के अगर आप स्थिति को देखते हैं तो दो धनबाद वो धनबाद एक साफ सुथरा नजर आता है, दूसरा धनबाद जो है वो गंदगी से भरा हुआ नजर आता है। इस क्षेत्र में श्रमिक, मेहनतकश व्यवसायी, आज अगर आप ये देखें तो पहले धनबाद का सबसे बड़ा नाक जो है ये इलाका हुआ करता था। राजेंद्र मार्केट से लेकर धोआटांड और इधर मटकुरिया तक जो है पूरा ये एक इलाका हुआ करता था कि धनबाद के सभी लोग इस क्षेत्र में आकर व्यवसाय करते थे, लोग खरीदारियां करते थे, यहाँ से एक सोर्स ऑफ इनकम पैदा होता था और यहाँ से कमा कर लोग आगे बढ़ते थे। लेकिन आप जब इस साइड में घूमिएगा तो देखिएगा कि आप बीसीसीएल के प्रकोप से जो है एकदम अंधकार मचा हुआ और आप ये देखिए कि जितना जल्दी धनबाद गया पुल के उस पार जो रेलवे ब्रिज है उसके उधर में जो डेवलपमेंट्स हो रहा है वो आप इधर श्रमिक कॉलोनी में या जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग बीसीसीएल की चलती है या कोयला संबंधित जो भी है उन क्षेत्रों को देखिए तो इतना बुरा हाल है कि लोग यहाँ पर अपने आप को हीन भावना से देखते हैं। अगर मैंने देखा, कई लोगों से पूछा, कई लोगों से बात होती है तो पूछते हैं कि भाई आप वहाँ से उधर छोड़, नहीं उधर रहना नहीं चाहते हैं, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, डस्ट आता है, इधर कितना अच्छा माहौल है उधर। तो जैसे आप देखे होंगे कि दिल्ली में लोग कहते हैं ना कि जमुना पार,
तो जमुना पार वाले लोगों को हीन भावना से देखा था, अच्छा थोड़ा सा लो मेंटेलिटी के, लो सोसाइटी के लोग होंगे। हमको यही नजरिया बदलना है कि जो उधर का धनबाद है वो इधर भी देखे। जो कोलरी क्षेत्र है, श्रमिक कॉलोनी है, जो और भी कॉलोनीज है जहाँ पर अनएम्प्लॉयड लोग रहते हैं, उनको हमको बेहतर बनाना है। क्या इधर के लोगों को रेलवे उस पार, लाइन के उस पार के रहने वाले लोगों की तरह जीने का अधिकार नहीं है? आज सब लोग इस बात का दावा करता है कि हम धनबाद में विकास कर रहे हैं। तो आप हमको ये बता दीजिए कि क्या मोटरसाइकिल पर एक सफेद शर्ट पहन के यहाँ से चासनाला और चासनाला से कतरास का 1 नंबर वार्ड तक कोई मोटरसाइकिल पर अगर अपने हुलिये को अगर ठीक ठाक करके जाए तो क्या वापस आने में कोई उसको पहचान पाएगा? कोई नहीं पहचान सकता। और इस बात की कोई चिंता नहीं करते। अगर आप कोई बिल्डिंग डेवलप करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उस बिल्डिंग पे स्थिति है कि आज उसको पेंट पोछा कराते हैं और अगले ही जो है 2 दिन 3 दिन के अंदर में उसके ऊपर डस्ट और कालापन जो है नजर आता है। अगर बारिश हो गई तो फिर कहना ही नहीं है, फिर से दोबारा आपको पेंट कराना पड़ेगा। तो ये समस्याएं हैं और ये सबसे जटिल समस्या, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता। सब कहता है कि हम स्ट्रीट लाइट लगा देंगे, रोड बना देंगे, हम साफ सफाई करेंगे। इधर के लिए भी सोचिए। 45,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का दावा किया जा रहा है। आप 1 लाख लगा दीजिए, आप 1 लाख लगा दीजिए और यहाँ इस साइड के लोग जो है चैन से सांस नहीं ले सके, चैन से रह नहीं सके। आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए, आप घर में कोई कपड़ा धो के रख पसार दीजिए, मालूम चलेगा कि धोने के बाद जो है तो लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं, रूम के अंदर कपड़ा सुखाते हैं। अब तक जनप्रतिनिधियों का ध्यान उधर नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है। आप हमको बताइए, चलिए हमारे साथ। अगर आपके पास अगर थोड़ा समय है तो आप चलिए, हम दिखाते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। लोकसभा से लेकर अभी तक का पॉल्यूशन का जो मुद्दा है वो अभी तक एज इट इज है। देखिए, लोकसभा से चली आ रही है, सारे लोग आपको ये हम बता देते हैं कि जो पॉल्यूशन की समस्या है, हम तो खुल के कहते हैं कि BCCL से लड़ने की क्षमता हमको है। और अगर धनबाद के लोग मान सम्मान अगर रखते हैं, अगर हमको मेयर पद पर बैठाते हैं, तो निश्चित रूप से जो लड़ने का अधिकार है और जो काम करने का तरीका है वो हम बदल कर दिखा देंगे कि स्थिति क्या है। लोग इधर भी रहना